अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि पाकिस्तान को अगर हमने तरक्की की राह पर गामजन करना है तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी शोबा है ज़िंदगी हैं, जितने भी इदारे हैं, उन सबको अपनी गलतियों को तस्लीम करना पड़ेगा और फिर उनको ठीक करने की कोशिश करनी होगी। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला कदम असातिज़ा इकराम उठाएं। यानी मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं खुद एक उस्ताद हूँ, एक मुअल्लिम हूँ, और मुअल्लिम जो होता है वो कौम का मेमार होता है, वो कौम का मुहसिन होता है, उसके हाथ में कौम का मुस्तकबिल होता है। तकदीर बनी नौ बशर तब्दील होती है यहाँ, एक मुक़द्दस फर्ज की तकमील होती है यहाँ। तो दरसगाह के अंदर इंसान की तकदीर बनती है, इंसान की किस्मत बनती है। किस्मत का मतलब क्या है कि इंसान का मुस्तकबिल बनता है, कि उसके मुस्तकबिल में उसने क्या बनना है वो टीचर उसको बनाता है। उसको जिस तरह की सोच दी जाएगी, जिस तरह का उसको इल्म दिया जाएगा, जिस तरह की उसको आदत दी जाएगी, रवैया दिया जाएगा, तो वही इंसान बनेगा। यानी इंसान जो है वो क्या होता है, जो उसकी आदत होती है वही इंसान होता है। अगर उसको पैसे का पुजारी बनाया जाएगा तो वो पैसा कमाने की फिक्र में जिंदगी गुजारेगा। वो डॉक्टर बनेगा तब भी पैसा बनाने के लिए, अगर इंजीनियर बनेगा तब भी पैसा बनाने के लिए, वकील बनेगा तब भी पैसा बनाने के लिए, और कुछ भी बनेगा तो पैसा बनाने के लिए बनेगा। इंसानियत की खिदमत का जज्बा ये जब तक इंसान के अंदर पैदा नहीं होता उस वक्त तक इंसान पैसे का पुजारी होगा और वो मुकद्दस ओहदे पर बैठकर भी पैसा बनाने की फिक्र करेगा। तो सबसे पहला कदम टीचर असातिज़ा इकराम को उठाना है कि असातिज़ा इकराम बच्चों की तरबियत करें। वो बच्चों को ज्यादा नंबरों पर मेहनत करने की बजाय उनकी शख्सियत साजी करें, यानी उनकी आदत अच्छी बनाएं। आप अंदाजा लगाएं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वालिदा ने उनको कहा था कि बेटा सच बोलना है आपने, तो उनकी सच्चाई की बरकत से वो डाकू जो कि डाका डाल रहे थे वो सब के सब मुसलमान हो गए और उन्होंने तौबा कर। जो है वो इंसान की पहली दरसगाह होती है, और दूसरी दरसगाह उस्ताद की दरसगाह होती है, जहां पर इंसान बनता है और जहां पर इंसान इंसानियत के सांचे में ढलता है। अगर वहां पर इसकी तरबियत ना हो तो फिर वो मुआशरे के लिए बिगाड़ का बायस बनता है, मुआशरे का जिम्मेदार शहरी नहीं बनता। तो चूंकि टीचर की दरसगाह से ही, उस्ताद की दरसगाह से ही निकलकर एक डॉक्टर बनता है, एक वकील बनता है, एक लॉयर बनता है, एक जज बनता है, एक जो है वो ये यानी कि किसी भी शोबे का जिम्मेदार बंदा जो बनता है वो कहां से निकल कर आता है, दरसगाह से निकल कर आता है। चाहे वो टीचर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो साइंसदान हो, कोई भी हो, तो वो किसी ना किसी उस्ताद का शागिर्द होता है। तो सबसे पहला कदम असातिज़ा इकराम को उठाना है कि असातिज़ा इकराम शख्सियत साजी में किरदार अदा करें। अगरचे ये बहुत मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है और ये बड़ा अजीम काम भी है। उस्ताद कौम का मेमार होता है, इसीलिए ये जो शोबा है इसको कहा गया कि ये पैगंबरी शोबा है, यानी पैगंबरी पेशा है। अंबिया अलैहिस्सलाम का ये काम है। अंबिया अलैहिस्सलाम को मुअल्लिम बनाकर भेजा जाता था, अपनी कौम की तरफ, उनकी कौम की तरफ मुअल्लिम और उस्ताद बनाकर भेजा जाता था, और वो कौम की तरबियत करते थे। तो ये काम जो है वो असातिज़ा के जिम्मे है कि असातिज़ा की दरसगाह से निकलने वाले बच्चे जिम्मेदार बने। वही अपने बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के जरिए से बताएं कि आप क्या बन सकते हैं, आप किस मैदान में जा सकते हैं और अच्छी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। और आज तक जब भी किसी कौम की तामीर हुई है, किसी कौम को तब्दील किया है, कौम के इज्तिमाई ज़मीर को तब्दील किया है, तो वो उस्ताद ने किया है। उस्ताद जो है वो पहली ईंट रखता है, अगर ये ईंटें खराब हों तो पूरी इमारत खराब होती है। तो उस्ताद की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, और क्योंकि यहीं से तमाम शोबा है जिंदगी के अफराद तैयार होकर निकलते हैं। तो सबसे पहला कदम हम असातिज़ा को उठाना है कि हम अपने बच्चों की यानी अपने शागिर्दों की तरबियत कैसे करते हैं, उनको बेहतरीन इंसान बनाते हैं। उनको बेहतरीन इंसान बनाने के लिए अगरचे उनके नंबर कम आ जाएंगे लेकिन जिंदगी में उनके नंबर ज्यादा आएंगे। तो जो भी टीचर हजरात हैं वो मेहनत करें, वो उसकी शख्सियत साजी पर अपने बच्चे की, उसको अपना बेटा समझे और उसको कौम का मुस्तकबिल समझे, और उसी के ऊपर कौम की जो है वो मुस्तकबिल का फैसला है। तो लिहाजा असातिज़ा इकराम को बच्चों की तरबियत के ऊपर खास तवज्जो देनी चाहिए। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया।